हमारा चैनल किसी भी प्रकार की गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करता है, तो कृपया करके महाराज जी के इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि महाराज जी की हर एक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, यदि किसी व्यक्ति को अपनी कमजोरियां मालूम हो लेकिन वो उन्हें छोड़ नहीं पा रहा हो और कई बार परिस्थितियां ऐसी बन गई हो कि वो सही मार्ग पर टिक ही ना पा रहा हो, तो क्या करें महाराज जी? भगवान से प्रार्थना करो और नाम जप करो। आगे चलकर ऐसी बुरी स्थिति दे दी जाएगी कि होश ठिकाने हो जाएंगे आपके। अभी समय ठीक है, पुण्य चल रहा है, तो मनमानी आचरण करने के लिए मन विवश कर देता है, लेकिन जब कर्म फल आता है ना, तो सिर्फ त्राहिमाम निकलता है और भोगना पड़ता है ना। अगर पाप कर्म बन जाता है तो उसका प्रायश्चित कर लो, कहीं वो पाप कर्म संचित में जमा ना हो जाए, कहीं संचित से प्रारब्ध न बन जाए। अगर प्रारब्ध बन गया तो फिर काटना मुश्किल, फिर भोगना ही पड़ेगा। जैसे ये प्रारब्ध बन गया तो माँ के गर्भ से ही इस रोग का सृजन हो गया, पॉलिसिस्ट किडनी। ये वंशानुगत किडनी रोग होता है, माता पिता में जो रोग होता है वो पुत्र में भी आ जाता है। तो 30-35 की अवस्था में प्रकाशित हो गया और तब से लेकर अभी तक ये तो भगवान की शरण में है, इसलिए चल रहा है। तो हमें लगता है मनमानी मत करो, डरो, पाप कर्म से डरो, मन को डराओ कि अगर ऐसा पाप कर्म करोगे, कैंसर हो गया तो, किडनी फेल हो गई तो, नाना प्रकार के रोग हैं, कोई रोग हो गया तो डराओ मन को। गलती मत करो, नहीं वो गलती जब दंड रूप बन करके आएगी तब नहीं मिटा सकते, फिर भोगना पड़ेगा, अवश्य अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें लगता है अभी मनमानी मत करो। तो ये काम एस जो काम है यही हमसे ऐसा करवाता है। काम एश, क्रोध एश, रजोगुण समुद्भवा। ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम क्रोध आदि ही हमसे ऐसे पाप कर्म कराते। हमको बचना चाहिए इन कर्मों से। ये बहुत भयानक कर्म जब अपना दंड देते हैं ना, तो भयानक फल देते हैं। मतलब 100 रुपया जैसे ब्याज का ले लो ना, और जमींदार लोग नहीं, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, और जब जमा करने जाओ तो पता चला 10,000 रुपया, और अगर फिर चूक गए तो 20,000 रुपया, फिर तुम्हारी खेती ले लेंगे। ऐसे ही कर्म है, छोटा सा कर्म पाप कर्म, वो ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर वो भयानक रूप बन करके जब बम की तरह गिरता है तो धज्जियां उड़ जाती हैं, शरीर की धज्जियां। एक्सीडेंट हुआ ये सब, या कार में आग लग गई, बैठे बैठे जल गए। क्या क्या दंड है आप देखो ना, संसार में क्या क्या दंड है। इसलिए हमें डरना चाहिए कि हमसे पाप कर्म न बने। भगवान का भजन करो, अपने मन को रोको, डराओ अपने मन को कि कोई पाप कर्म ना बने। महाराज जी, अगर जाने अनजाने में हो गया हो तो प्रायश्चित कर लेना चाहिए उसका। जैसे भगवान का नाम जप है, श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह है, किसी तीर्थ में जाकर कोई मंत्रानुष्ठान है, और उस पाप के नष्ट करने के लिए मन में चिंतन करे, संकल्प करे कि वो जो हमसे पाप हो गया वो नष्ट हो जाएगा। इसी अभी नष्ट करने में वो, जैसे एक बबूल का पेड़ है, इतना बड़ा उठा तो आप ऐसे मसल सकते हो, लेकिन जब बड़ा पेड़ हो गया तो इतने इतने बड़े कांटे, फिर वो कुलाल से भी काटने में होश खराब हो जाते हैं। ऐसे पाप कर्म है ना, अभी उठा तो आप मंत्र जप, नाम जप, अनुष्ठान के द्वारा उसको नष्ट कर सकते हो। नष्ट हो गया, खत्म हो गया। गिरीश पाठक जी, राधे राधे श्री। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन के वशीभूत होकर मनुष्य बार बार गलती करके क्षमा मांगता है। भगवान क्या बार बार क्षमा करते हैं या इसकी कोई सीमा है? बहुत वात्सल्य समुद्र भगवान है। अगर वो क्षमा न करे तो हम लोगों की दुर्गति हो जाए, क्योंकि बिल्कुल सत्य बात है कि ना चाहते हुए भी मन हमको जबरदस्ती गलत करवा देता है। पर हम कोशिश करें, मन को वश में करना नामुमकिन नहीं है, उसको हम कोशिश करें धीरे 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 धीरे। अगर हम हठ कर लें तो मन हमसे कुछ करवा नहीं सकता, पर वो हठ आध्यात्मिक होगी।
सांसारिक कसम खा लोगे तो मन तोड़वा देगा। बहुत कोशिश करता हाँ बहुत ये, हाँ ये हम आपकी बात में बिल्कुल सहमत हैं। तो जब तक हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, नाम जप के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा हम अपनी बुद्धि में विवेक प्रकट करें। जब विवेक प्रकट हो जाएगा तो सही पूछो कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके लिए हम नियम तोड़ दें। सबसे बड़ा संसार का सुख काम सुख रखा गया है। जिन स्थानों को स्पर्श करके हम साबुन और रज से हाथ धोते हैं, उन स्थानों में हम अपनी पवित्रता और अपने नियम को तोड़ करके मन के अधीन हो जाते हैं। ये आप तो गृहस्थ में हो, हम भगवत मार्ग के पथिकों की भी बात करते हैं कि जो साधक सावधान नहीं रहते उनको ये मन घसीट करके इन्हीं गंदी बातों में डाल देता है। चलने वालों में हजारों में कोई एक दो निकल पाते हैं, नहीं तो मार के गिरा देता है मन। ये मन बहुत ही चंचल है और ये अधोगामी है। अधोगामी माने नीचे की तरफ जाने वाला। अगर इसको छोड़ दो तो ये गंदी बातों में ही जाएगा। तीन ऐसी बातें हैं जिनमें मनुष्य को महासुख की अनुभूति जैसा लगता है। यदि हमें सुंदर स्त्री मिल जाए, पुरुष के अंदर रहता है, या सुंदर पुरुष मिल जाए, स्त्री के अंदर रहता है, या जैसा भी भाव, हम सुखी हो जाए। यदि हमें मनोवांछित धन मिल जाए तो हम सुखी हो जाए। हमारा बड़ा नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए तो हम सुखी हो जाए। तीन बातें रखी गई हैं पूरी माया को छान करके, कंचन, कामिनी और कीर्ति। वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा, कंचन, कामिनी, कीर्ति। इसी का सारा विस्तार है सुखों का। अगर हम भगवान के चरणों में अपने चित्त को नहीं लगाएंगे, भगवान से चित्त लगाने के लिए गुरु के चरणों में चित्त लगाना, और गुरु के चरणों में चित्त लगाने का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना। संत और गुरु की आज्ञा का पालन करने से हम में आध्यात्मिक बल आता है, और उसी बल से हम अपनी इंद्रिय और मन को निग्रह कर सकते हैं, भोगों से हटा सकते हैं। अन्यथा कोई चांस नहीं है। आप कसम खा लो, चाहे गंगा की, चाहे राम की, चाहे हरि की, चाहे माँ की, किसी की भी कसम खा लो, ये सब तोड़वा देगा। जब ये अपने आप में आएगा ना, तो जैसे हाथी है ना, हर जंजीर को तोड़ देता है, ऐसे मन मत वाला गजराज है, ये तोड़ करके जबरदस्ती विषयों में गिरा ही देगा। यद्यपि आपकी इच्छा नहीं है कि मैं ऐसा गलत ना करूं, फिर भी आपसे गलत करवा देगा। इसलिए मामेवे प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते, श्री भगवान कहते हैं मेरी शरण में हो जाओ। मन मना भो मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे को प्रणाम करो, मेरा नाम जप करो, मेरे में मन लगाओ, जीत जाओगे। भजन करना पड़ेगा। अच्छा, भजन करना साधारण काम नहीं है, बड़ा असाधारण काम है, क्योंकि विषयाकार मन भजन में लगेगा ही नहीं। तो हमें धीरे धीरे पहले नींव सुधारनी है। भोजन, भजन की नींव है भोजन। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो यदि हमारा भोजन ठीक नहीं होगा तो हमारा मन भजन में नहीं लगेगा। हमारा खान पान ठीक होना चाहिए। तो अगर हमारा पेय पदार्थ पवित्र है तो हमारी बुद्धि पवित्र रहेगी। अगर पेय पदार्थ अशुद्ध है तो हमारी बुद्धि को अशुद्ध कर देगा। ये थोड़ी देर के लिए आपको सुखद लगेंगी, लेकिन आपके स्वास्थ्य और आपकी बुद्धि की पवित्रता को नष्ट कर देंगी, क्योंकि पवित्र जल नहीं है। आप अपने घर में पवित्र जल में
नींबू डाल करके, चीनी डाल करके ठंडा करके पिए, ये सतोगुणी हो गया। तो रजोगुणी और तमोगुणी आहार से हमारा मन विषयाकार होगा, अपवित्र होगा, ना कि भजन में लगेगा। हमें सतोगुणी भोजन, सतोगुणी पेय पदार्थ, सतोगुणी दृश्य, आसपास का वातावरण सतोगुण, तो हमारा भजन बनेगा, नहीं तो भजन नहीं बनेगा। थोड़ा सा भी कुसंग एक बहुत बड़े महात्मा को भी गिरा सकता है। जो 20 साल से संयम में चल रहा है, थोड़ा सा कुसंग, छेद होते ही, छिद्र होते ही दोष अपना प्रभाव वहां जाके दिखा देगा। हिरनी से पैदा हुए थे ऋष्य श्रृंग ऋषि नाम, जिन्हें श्रृंगी ऋषि सरल भाषा में कहते हैं, उससे शास्त्री उनका नाम ऋष्य श्रृंग। वो हिरनी से पैदा हुए थे, स्त्री से नहीं पैदा हुए थे। विभांडक ऋषि के पुत्र थे। तो लोमपाद राजा के राज्य में अकाल पड़ गया, तो विद्वानों ने सलाह करके देखा कि अगर महाराज ऋष्य श्रृंग सिंहासन पर विराजमान हो जाए तो अकाल तत्काल नष्ट हो जाएगा, वर्षा होगी, सब जीव बच जाएंगे। तो राजा ने कहा कि सिंहासन पर तो तभी बैठ सकते हैं पुत्र हो या दामाद हो। भाई पुत्र नहीं है तो पुत्री है, पुत्री का पति। तो पुत्री थी, जो महाराज दशरथ जी की पुत्री थी, वही दोनों मित्र थे, तो उन्होंने उनको दे दिया था। महाराज ऋष्य श्रृंग ने कभी स्त्री नहीं देखी थी। काम का प्रसंग की तो बात जाने दो। देखो संग का प्रभाव, बहुत सी वैश्याएं बुलाई गई और उनको काम दिया गया कि आप ऋष्य श्रृंग को लुभाइए। तो सब वैश्याओं ने कहा, महाराज आग की ज्वाला में गिरने की बात करते हो, वो महान तपस्वी, उनके पिता महान तपस्वी, हमसे जरा सी त्रुटि हो जाएगी 2 बूंद जल में भस्म कर देंगे, हमारी हिम्मत नहीं है। तो राजा ने कहा, संपूर्ण प्रजा की रक्षा के लिए यदि अपने प्राण भी देने पड़े तो हितकर होता है। आप लोग जितना धन चाहेंगे हम देंगे, आप एक बार ऋष्य श्रृंग ऋषि को लुभाइए। तो 1 योजन की नाव बनाई गई, 1 योजन 4 कोस, और उस नाव में कृत्रिम पर्णकुटी, कृत्रिम पौधे, ये सब ऐसे लगाए गए, और 9 युवतियां 16, 18, 20 की, 10, 15 ऐसे सब श्रृंगार करके अब वो नाव चली जल में, और जहां महाराज का आश्रम था वहां नाव किनारे लगी। उनमें से सबसे प्रवीण 9 युवती अंगूर का रस, ये सब विविध प्रकार के पदार्थ लेकर के पहुंची। और तब पहुंची जब बताया गुप्तचर ने कि विभांडक ऋषि कंदमूल फल लेने के लिए आश्रम से निकल चुके। जो ही वो गए तो उन्होंने देखा है तो कोई ऋषि दिव्य देश के पधारे। उन्होंने कभी स्त्री देखा ही नहीं था, वो तो बस ऋषि के सिवा किसी को जानते ही नहीं थे। तो मृगचर में बिछाया और कहा, ये ऋषिवर बैठ जाइए। तो भला वो इतने महान तपस्वी ऋषि के दिए हुए आसन पर कैसे बैठ सकती? तो आसन को प्रणाम किया और कहा, मैंने नियम लिया है कि मैं किसी के दिए हुए आसन पर नहीं बैठती, हम अपने आसन पर। वो अपना कोमल बिछा के बैठ गए। कंदमूल फल लाए तो उनका नहीं, मैं किसी का दिया नहीं पाते, हमारे पास है, आप कहो तो आपको भी पवा दे। तो गुलरी और पीपर और पाकर और कंदमूल फल खाने वाले, अंगूर का रस, ये रस वो रस, विविध प्रकार के रस और मादकता भरे हुए उनको दिए। उनको तो बहुत अच्छे लगे, उन्होंने पी लिया और कहा, ऋषि आपकी जटाएं और मेरी जटाओं में बड़ा अंतर है, मेरी जटाओं में तो गांठ पड़ी हुई, आपकी कोमल जटाएं हैं। तो बोले, हमारे देश के ऋषि ऐसे ही है। उनको पता है कि ये कोई ऋषि है। अब उनको मादक वस्तु पिलाई, अब वो भूमि पूरी घूमने लगी, बस ये खवा के पिला के, और तुरंत वहां से के हमारे नियम का समय हो रहा है साधना का, मैं जा रही हूं, और वो चले।
अब वो ऐसे बैठे, विभांडक ऋषि आए तो उन्होंने कहा, बेटा तुम कैसे अस्वस्थ से बैठे हो, यज्ञशाला की अग्नि बुझने जा रही है, न तुमने हवन किया है, न तुम दिनचर्या। तुम बोले, पिताश्री ये पृथ्वी घूमती नजर आती है, और रोने लगे। उन्होंने कहा, अब मुझे आपके गले नहीं लगना, मुझे उस ऋषि के गले लगना जो ऋषि आए थे। तो उनका कौन ऋषि यहां ऐसा आ सकता है? तो ध्यानस्थ हुए, ध्यान में दे। अरे उन्होंने कहा, बेटा ये राक्षसी प्रवृत्तियों की ऐसी चाल होती है, तुम कभी अब ऐसे ऋषि नहीं होते। कुछ नहीं समझ में आया, केवल एक बार के मिलन में। अब हफ्ता 10 दिन में फिर कंदमूल फल लेके ले गए, सुचला जी के विभांडक ऋषि गए, वही फिर आई सज धज कर वैसे। अब तो लिपट गए ऋष्य श्रृंग और कहा, ऋषि मुझे अपने आश्रम में ले चलो, मुझे नहीं रहना इस आश्रम में और नहीं रहना अपने पिता के साथ, मुझे अपने। तो बोले, हमारे आश्रम में तो हमारे जैसे ही ऋषि होंगे। बोले, बस आप जैसे ऋषियों के बीच में ही रहना है। महाभारत में पूरा भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखा है। अब वो ले गए तो नाव चार कोस की, एक योजन का मतलब 4 कोस की नाव थी, और उसी में पूरा पर्णकुटी और सब। महाराज जो मृगी से पैदा हुए थे वो शादी किए और महाराज सिंहासन पर विराजमान किए। तो हम लोग तो माता से पैदा है और हम लोग अन्न पा रहे हैं। यदि थोड़ा भी छूट मन को दे दी जाए तो ये मन नरकगामी बना देगा। बहुत चंचल मन है, इसको साधना के द्वारा और भजन के द्वारा और दूरी बना के अगर हमें सही ढंग से चलना है तो एक दूसरे की दूरी बनानी होगी। हमें पता है मैं यहां गिर जाऊंगा तो मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे दूरी बनानी चाहिए। तो ऐसे ही गृहस्थ धर्म में है कि अपनी पत्नी से केवल अपना भाव रखे, अन्य माताओं बहनों के प्रति पवित्र भाव रखे और एकांत में कभी उनसे ज्यादा देर ना मिले, नहीं तो मन हमारा बड़ा चंचल है, वो कभी खराब होकर के गलत आचरण कर ही सकता है। इसलिए साधना के द्वारा, इसे भजन के द्वारा रोका जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ये भ्रष्ट कर देता है, मन बड़ा चंचल है। एक बार एक जंगल में ऋषि रहते थे, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की बाणी से कथा है। तो वो पपड़ी पाते थे, जो वृक्ष की छाल की सूखी हुई पपड़ी, क्योंकि उनको ये था कि अगर मैं अच्छा पदार्थ पाऊंगा तो काम पीड़ित करेगा और मैं काम विजयी बन के दिखाऊंगा। तो 12 वर्ष उन्होंने वृक्ष के सूखी छाल की पपड़ी पा करके और कठिन भजन किया। अब तो महातेजस्वी हो गए। एक दिन काम प्रकट हुआ और कहा, क्या तुम समझते हो कि तुमने काम पर विजय प्राप्त कर ली? तो उनका एक काम क्या, हजारों काम पर विजय प्राप्त कर चुका हूं। तो बोले, महाराज अब मैं अपने बाण संधान करता हूं और आप संभालो अपने को। तो उनका, जाओ नहीं तो मैं भस्म कर दूंगा। बोले, हाँ भस्म करने की सामर्थ्य है, लेकिन मैं जा रहा हूं और आज से हमारा बाण चालू आपके ऊपर, अब आप संभालना। इतना कह के चले गए। अब वो ऋषि ये समझ नहीं पाए कि काम कौन से बाणों का संधान करेगा। अब जहां जहां वो पपड़ी खाते थे, वृक्ष की पपड़ी, वहां वहां हलवा घी का। ऋषि ने जब देखा कि वृक्षों के जितने वृक्ष उस जंगल में सब में हलवा लगा हुआ, तो उनका ये मेरे तप से भयभीत होकर वृक्ष हमें लगता है कोई स्वादिष्ट पदार्थ देने लगे। अब वो खाने लगे। अब 10वें वृक्ष से जब पाया तो आधा किलो हलवा तो गया ना, तो अब हड्डी के ऊपर मांस बढ़ना शुरू हुआ। महीना हुआ। एक दिन छम 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 पायल करती हुई और एक कटोरा लिए हुए, जे ही देखा ऋषि आ रहे तो ऐसे हलवा लगा के भाग। उनका, ए खड़ी हो जाओ, तुम कौन हो? क्या ये स्वादिष्ट पदार्थ तुम लगाती थी? तो उनका, हाँ महाराज। तो भाग क्यों रहे हो? मैं आपके तप से भयभीत हूं। बोले, नहीं नहीं नहीं,
महीनों से इतना स्वादिष्ट पदार्थ पवा रहे, क्योंकि पहले अन्न जाएगा तो बुद्धि बदलेगी ना। तुम इतना स्वादिष्ट पदार्थ पवा रहे, तुम भयभीत क्यों हो रही हो? तुम बोले महाराज वृक्ष में चुपचाप इसलिए लगा जाती थी कि आपकी सेवा बन जाए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। बोले लाओ कटोरा, वृक्ष में लगाने की जरूरत नहीं है। अब रोज कटोरा लेके तुम ले आ जाना, मैं इस कुटिया में रहता हूं। कटोरा लेके आने लगी। काम ने चैलेंज किया था, मैं अपना बाण संधान कर रहा हूं, तुम सावधान। फिर एक दिन पूछा तुम इस जंगल में क्यों रहती हो? तो उनका मेरी माँ तपस्विनी है, तो मैं अपनी माँ के साथ रहती हूं। तो आखिरकार तुम्हें ब्याह तो करना ही पड़ेगा। कहा ये तो माँ का विषय है, मेरा विषय तो है नहीं, ये तो माँ जाने। नहीं, अगर आप राजी हो ब्याह करने के लिए तो मैं कैसा रहूंगा आपके लिए? अरे महाराज हम तो आपकी सेवा में लगी है, हम तो आपकी सेवा में लगी है, आप आदेश कीजिए। तो बोले माँ से बात करके आप कल आना। बोले अवश्य। दूसरे दिन पधारी, महाराज मैं निराश हूं, ब्याह नहीं हो सकता। बोले क्यों, निराशा क्यों? बोले माँ ने एक शर्त रखी है कि अपना मुंह काला करके मुझे पीठ में बैठाल कर और अपनी कुटिया से और मेरी माँ की कुटिया तक आपको घुटनों के बल चलना पड़ेगा, और मैं आपके पीठ में, और ऐसा मैं आपसे करवाना नहीं चाहती। तो उनका अगर संध्या काल में ये काम हो जाए तो? बोले वो काल कोई भी हो, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा अगर ब्याह करना है। महाराज राजी हो गए, मुंह काला किया, पीठ पे बैठाला, घुटने के बल चले। और जब वहां पहुंचे तो काम खड़ा था। उसने कहा ये मेरी रची हुई माया है, मैं ही हूं इसका स्वामी, बोल तेरी तपस्या कहां गई? ये कहो कि मैं तेरी तपस्या नष्ट नहीं की, केवल केवल दिखाया है तुझे कि अगर तू तपस्या का अहंकार करेगा तो देख घुटने के बल चल रहा, मेरी माया तेरे पीठ पर बैठी हुई है। तो ये मन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मोहित कर दिया। हम तुम तो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटी सामर्थ्य है, इसलिए भगवान का आश्रय ले लो। सिम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी रक्षा करते वही अपनी धर्म से पवित्रता से चल सकता है, इसलिए नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो।